मान लीजिए आज आपका बर्थडे है और आपको दोस्तों को पिज्जा की पार्टी देनी है। आपने अगर पहले से 10 पिज्जा ऑर्डर कर दिए और बाद में 5 दोस्त सिर्फ खाने आए तो 5 पिज्जा वेस्ट हो जाएंगे। और आपने 5 पिज्जा ऑर्डर किए और 10 दोस्त आ जाए तो पिज्जा खुद जाएंगे ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को कंप्यूटर साइंस की भाषा में कहा जाता है कंप्यूटर को प्रोग्राम को मेमोरी अलोकेट करना। कंप्यूटर प्रोग्राम को मेमोरी पहले से दे देनी है या जब जरूरत पड़े तब ऑर्डर करनी है, तब लेनी है। उसी कॉन्सेप्ट को हमारी कंप्यूटर साइंस की भाषा में कहा जाता है स्टैटिक वर्सेस डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। चलो इसी कॉन्सेप्ट को आज डिटेल में पढ़ेंगे, जो डेटा स्ट्रक्चर का इंटरव्यूज में पूछा जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो without wasting time, let's understand what is static versus dynamic memory allocation. Okay, so first before starting that we need to understand what is memory. तो memory कुछ भी नहीं होता है, वो होता है एक जगह, एक प्लेस जो हर एक डेटा को, हर एक वेरिएबल को आपको देनी पड़ती है मेमोरी में डेटा स्टोर करने के लिए। हर एक वेरिएबल को आपको, हर एक डेटा को आपको मेमोरी में जगह देनी पड़ी है, प्लेस देनी पड़ती है ताकि वो जाके स्टोर हो जाए। जैसे ये कुर्सी है मेरे लिए क्योंकि मुझे इसमें बैठना है। सो मेमोरी एक जगह है जहां पे आपको डेटा या वेरिएबल को स्टोर करना है। व्हाट इज अलोकेशन? मतलब बुक करना। सो अगर कंबाइनली हम बोले जाए कि व्हाट इज मेमोरी एलोकेशन, सो इट्स अ होल प्रोसेस, अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग, a process of assigning memory to a program's variables and data। हम जब प्रोग्राम लिखते हैं उसमें वेरिएबल्स होते हैं, उसमें डेटा होते हैं। वो डेटा अगर मुझे मेमोरी में स्टोर करना है उसके लिए मुझे उसको जगह देनी पड़ती है। वो ऐसे ही रैंडमली नहीं बैठने जाने वाला है कि भाई मैं देख लूंगा मेरे को बैठना है, नहीं, हमको मेमोरी अलोकेट करनी पड़ती है। सो इसी अलोकेशन के मेमोरी को कहा जाता है मेमोरी अलोकेशन। ये पूरा प्रोसेस होता है। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि स्टैटिक क्या होता है और डायनामिक क्या होता है। चलो तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डिफरेंस। टॉकिंग अबाउट स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अलोकेटेड। ठीक है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है, आपको मेमोरी का साइज फिक्स होता है। ठीक है, उसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो। देयर इज नो चांस टू चेंज, नो चेंज कैन बी एंटरटेन। सो यहाँ पे जो साइज का अलोकेशन का होता है वो फिक्स होता है। यानी प्रोग्राम को रन करने के पहले आपको साइज बताना पड़ता है कि भाई मेरे को 5 की जगह चाहिए या 10 की जगह चाहिए। सो उसी टाइम पे प्रोग्राम को रन करने से पहले यानी कंपाइल टाइम पे मुझे साइज को फिक्स करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे इतना चाहिए। बट अगर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की बात करूं तो यहाँ पे मेमोरी को रिक्वेस्ट एंड असाइन किया जाता है जब प्रोग्राम हमारा रन होता है। यानी यहाँ पे वो फिक्स नहीं होता है, मतलब मुझे जब चाहिए तब मैं ले सकती हूँ। सो मेमोरी इज रिक्वेस्टेड एंड देन इट इज गोइंग टू बी असाइंड, राइट। सो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक एलोकेशन। यानी अगर मैं खाना खाने जाती हूँ या मैं होटल में जाती हूँ तो मुझे पता है कि हम लोग गेस्ट मिला के हम जब टूर पे जाते हैं तो हमको 2 रूम की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अगर मैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कर रही हूँ तो मुझे जाने से पहले इंफॉर्म करना पड़ेगा, बिफोर मुझे बोलना पड़ेगा कि आई नीड 2 रूम्स, राइट। अभी मैं एक रूम को ऑक्यूपाई करूं या 2 को करूं वो मुझे नहीं पता है, या 3 को करने जाऊं मुझे पहले से बताना पड़ेगा। बट अगर डायनामिक की बात करूं तो whenever I go I'll book it so it can be done afterwards, right? That's the main difference between these two. Now बेस्ट फॉर यानी कौन सा कब अच्छा है। सो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन तब अच्छा है जब आपको मेमोरी कितनी चाहिए वो एडवांस में पता है। यानी टूर के पहले जाने के पहले मुझे पता है कि मुझे 5 रूम का रिक्वायरमेंट है, तो मुझे अगर एडवांस में पता है तो मैं बुक करूंगी। हम कॉन्फिडेंट हैं कि भाई मुझे पता है मैं 5 ही करने वाली हूँ, मैं ज्यादा नहीं करने वाली हूँ, तब स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन सही है। डायनामिक एलोकेशन तब है जब सारा कुछ अनसर्टेन है, आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी रूम्स आई एम गोइंग टू ऑक्यूपाई। सो यहाँ पे व्हेन यू आर अननोन टू द साइज इन एडवांस, जब आपके डेटा में आपके रिक्वायरमेंट में चेंज आ सकता है फ्यूचर में डेफिनेटली, तभी आपको डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यूज करना है, आपको डायनामिकली मेमोरी असाइन करना है। नेक्स्ट इज साइज। साइज के बारे में बात करें तो जैसे मैंने आपको बोला कि वो एडवांस में पता होना चाहिए आपको कितना चाहिए, क्योंकि ये स्टैटिक है, उसमें कोई भी चेंज अलाउड नहीं है, वो है फिक्स्ड। मीनिंग अगर मैंने बोल दिया कि मुझे आज का लेक्चर के लिए 10 क्लासरूम चाहिए सेमेस्टर 5 बच्चों के लिए, यानी 10 इज फिक्स्ड। अभी 5 क्लासरूम भरूं कि 15 क्लासरूम भरूं वो मुझे नहीं पता है, रहेंगे तो 10 ही, यानी 10 फिक्स्ड हो गए, बुक हो गए विजया के नाम से।
अगर मैं 5 यूज करूं तो 5 वेस्ट जाएंगे, अगर मुझे 15 चाहिए तो 5 का सेटिंग नहीं हो पाएगा, आपको 10 ही मिलने वाले हैं। बट यहाँ पे डायनामिक में वो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, यहाँ पे मैं उसको बढ़ा भी सकती हूँ, उसको कम भी कर सकती हूँ जब भी मेरा प्रोग्राम चाहे। अगर मुझे चाहिए कि मेरे को अभी 2 क्लासरूम चाहिए, ले लो, नहीं नहीं और 3 चाहिए, ले लो, और 10 दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ एडवांस में कमिटमेंट नहीं दे रही हूँ, मैं कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही हूँ। सो डायनामिक में मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है। मॉडिफाई की बात करें तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन इज नॉट अलाउड, यहाँ पे यू कैन रीचेंज इट, रीसाइज इट यूजिंग रीलॉक मेथड। स्पीड की बात करें तो ये फास्टर है, ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में ये सारा चीजें फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि सब पहले से तय है। अभी मैं होटल में खाना खाने जा रही हूँ, मुझे पता है कि मुझे 2 टेबल चाहिए, तो मुझे वेट करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा, मैंने एडवांस में बुक कर लिया है। तो यहाँ पे मेरा जो खाना खाने का प्रोसेस है या हमारा जाने का प्रोसेस में बैठने का है वो फास्ट हो जाएगा, बिकॉज एवरीथिंग इज क्लियर। यहाँ पे इट्स स्लाइटली स्लोअर, क्यों? क्योंकि मैंने पहले से टेबल्स बुक नहीं किए हैं। मैंने बोला कि चलो मैं जाके देखती हूँ, मुझे अगर एक चाहिएगा तो एक लूंगी, 2 चाहिएगा तो 2 लूंगी, तो चलो मेरे को 2 मिल भी गए। बट अभी तीसरे टेबल के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे इट्स स्लाइटली स्लोअर बिकॉज ऑफ रन टाइम अलोकेशन। आप उसी टाइम पे डिसाइड करोगे तो टाइम तो लगेगा ना भाई, होटल वाले बोलेंगे भाई रुक जा, थोड़ा तो वेट करो, राइट। सो दैट इज द मेन केस। देन मेमोरी यूसेज, यहाँ पे मेमोरी का वेस्टेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एंड दैट्स द बिगेस्ट डिसएडवांटेज, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे मैंने आपको पिज्जा का एग्जांपल दिया, राइट। मैंने 10 पिज्जा ऑर्डर किए हैं, बट मैं खा 5 रही हूँ, तो 5 कहाँ जाएंगे? वेस्ट हो जाएंगे ना। सिमिलरली मैंने अगर मेमोरी को बोला कि आई नीड 10 प्लेसेस, राइट, इंटीजर के मेरे को 5 प्लेसेस चाहिए, तो इंटू 2 10 ब्लॉक मेरे बुक हो जाएंगे। यानी अगर मैं 5 यूज करूं फिर भी 5 मेरे नाम के वेस्टेज ही है, वो खाली पड़े हैं, उसको कोई यूज नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो विजय के नाम से बुक हो गए। सो यहाँ पे इट विल वेस्ट द मेमोरी। यहाँ पे इट्स वेरी गुड एडवांटेज, इट इज एफिशिएंट। वाई? बिकॉज मुझे 5 चाहिए तो मैं 5 लूंगी, मैं 6 नहीं लूंगी। अगर छठा चाहिएगा तो मैं फ्यूचर में बोलूंगी चलो ना एक दे दो मुझे। सो यहाँ पे मेमोरी इज एक्चुअली, जो भी आपको चाहिए वो आप उसी टाइम पे यूज कर रहे हो, आप ज्यादा एक्स्ट्रा यूज नहीं कर रहे हो। देन अबाउट द कंट्रोल, ना यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारा कंपाइलर और सिस्टम हैंडल करेगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इट इज कंट्रोल्ड मैन्युअली बिकॉज यू आर द ओनर, आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको कितना कब चाहिए, आप कब उसको फ्री करोगे। सो दिस इज मैनुअल वाला टास्क। अगर हम सी फंक्शन की बात करें, सो यू जस्ट डिक्लेयर द प्लेन वेरिएबल ऑफ स्टैटिक मेमोरी में, वेरिएबल को ऐसे आप डिक्लेयर करते हो, आप साइज पहले से बता देते हो। बट डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में यूज दिस काइंड ऑफ मेथड्स, malloc, kellogg, reloc, free, to have the block of memory का occupation, to release it, to update it, to resize it, to free करना. So all these methods will help you to do that. So this is the syntax of C का static memory allocation का, and यहाँ पे using malloc by declaring the size you can have the dynamic memory allocation using the point. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों को शेयर करिए। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज हेल्प मी ग्रो द चैनल सो दैट मैं हर रोज नए कॉन्सेप्ट आपके लिए इजीली, हर एक इजी एग्जाम्पल के साथ ला सकूं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।